अमेरिका और बरतानिया ने यमन में जंग का नया महाज खोल दिया। हौसियों के ठिकानों पर फिजाई हमले, दारुल हुकूमत सना और दीगर शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने हौसियों के ठिकानों और कश्तियों समेत मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। हौसी शहर अल हदीदा और हुजा से लोगों ने इनखला शुरू कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने रात गए हौसियों पर हमलों से मुताल्लिक अपनी काबीना को आगाह किया था। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन गर्बी ने गुज़िश्ता रोज हौसियों पर हमलों की धमकी दी थी। हौसियों का अमेरिका और बरतानिया को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। इनकलाबी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी कहते हैं वो फलस्तीनियों के लिए अमेरिका, बरतानिया और इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा रद्द अमल अमरीकी हमलों से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ड्रोन्स और मिसाइलों से बहरा अहमर और अमेरिका इजराइल के जहाजों को निशाना बनाया जाए। दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज मुस्ताफी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की। इस्तीफे में कहा, आर्टिकल 256 के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा हूँ। एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम करना नहीं चाहता। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर जज थे। उन्हें अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस एजाज ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कौंसिल की कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तीफा सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला। कार्रवाई में शामिल के लिए मुजाहिर अकबर नकवी को आगाही नोटिस जारी मुमकिन है। दरख्वास्तें गलत हो, जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। चीफ जस्टिस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में रिमार्क्स। कहा, दबाव पर इस्तीफे से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। हमारे सामने गैर मामूली सूरत हाल है। ये जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। समाअत आज फिर होगी। अगर ये जजेज ने इस्तीफा देना शुरू की तो इलेक्शन पे उसका बहुत बड़ा असर होगा, अदारों पे बड़ा असर होगा और एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। जहाँ तक एजाजुल हसन की बात है, वो बात इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन के एक सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दिया था। अब क्या रीजन है इसके पीछे, क्या बातें हैं, अब उसका पता नहीं पड़ रहा। तो एक दो इस्तीफा और भी आ सकती है। जजेस ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए तो इलेक्शन पर असर होगा। चंद और इस्तीफे सामने आ सकते हैं। 1979 में भी अचानक इलेक्शन मुलतवी हुए थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के एक सेक्रेटरी भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब मुल्क में ऐसी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीन है इंतखाबात वक्त पर होंगे और होने चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सहूलतकारी करके मुल्क को बर्बाद किया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, 3 बार का वजीर आजम अपना और खानदान का एहतसाब करवा सकता है तो ये जज क्यों नहीं। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। रकम मिलने से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 13 जनवरी तक $14 अरब तक पहुंच सकते हैं। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड बढ़ गई। सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M5 ओच शरीफ से जाहिर पीर, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया और शोरकोट से गोजरा तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना और M2 कोट मोमिन से पिंडी भटिया तक बंद। धुंध के बायस कसूर में मुसाफिर वैन नाले में जा गिरी, ड्राइवर जा बहक, 15 अफराद जख्मी। पतुकी में फूलनगर के करीब वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, 2 अफराद जा बहक और 5 जख्मी हो गए। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर, कई परवाजें मंसूख कर दी गई। जनूबी एशिया में इंतखाबात की गैर यकीनी सूरत हाल से निजी शोबे को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की सरमायाकारी कम हुई। आलमी बैंक की आलमी इक्तिसादी रिपोर्ट जारी।
सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी तरक्की की शरह सुस्त रही। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात और इक़दामात नागुज़ीर करार। बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई आमने सामने। बल्ले का निशान वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील एतराज दूर करने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच आज समाअत करेगा। पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया ना हो सका। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए टिकट जारी कर दिए। साजिद नवाज, अरबाब आमिर अयूब, शानदाना गुलजार, अरबाब शेर अली, आसिफ खान कौमी असम्बली के उम्मीदवार। महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश समेत 13 अरकान के सूबाई असम्बली का टिकट जारी। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां। उम्मीदवारों की इस्लामाबाद और रावलपिंडी से नजरसानी फहरिस्त जारी। उम्मीदवार आज तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को कल निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। बलूचिस्तान हल्का 269 पर दिलचस्प सूरत हाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक ही उम्मीदवार को टिकट दे दिया। दोनों जमातों ने NA 259 पर याकूब बसिंजो को टिकट दिया। याकूब बसिंजो का दोनों में से किसी जमात से ताल्लुक नहीं। शाह महमूद और सनम जावेद की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आज तक जवाब तलब कर लिया। कोई जेल से बचने के लिए तो कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, मगर हम अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान बीमार होकर लंदन में इलाज कराते हैं। इन सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो का तांदियावाला में जलसे से खिताब। आसफा भुट्टो जरदारी की भी इंतखाबी मुहिम में एंट्री। रैली की सूरत में सांगड़ पहुंच गई। जियालो से खिताब में कहा, अवाम तीर के निशान पर मोहर लगाएंगे, बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिजली और तालीम मुफ्त करने और तनख्वाहें दुगनी करने के दावे चीफ टॉक है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, सियासी जमातें मुल्क को कर्ज के गड्ढे से निकालने का कोई विजन दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, मुर्तज़ा सोलंकी को सियासत का शौक है तो इलेक्शन लड़े, उन्हें पीपल्स पार्टी के मंशूर पर तनकीद का कोई हक नहीं। बुज़दिल दहशत गर्दों का कोई खौफ नहीं। अगर दहशत गर्दों में गैरत और हिम्मत है तो बिलों से निकलें और सामने आकर लड़ें। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने खिताब में कहा कि इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। दहशत गर्दों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। दहशत गर्दी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मुल्क भर में रवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां दिन। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा।